ओम शांति। आज की मुरली से हमने प्रश्न उठाया है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। तो बाबा ने इसका उत्तर बताया है। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। अन्यथा बाबा मुरली में तो हर दिन कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मेरी याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, जो हमारे बुरे कर्म हैं जिन्हें हम वास्तव में समाप्त करना चाहते हैं। तो बाबा हमें अपने याद करने की अलग अलग तरीके बताते हैं कि बच्चे कभी आप बैठ के इकट्ठे मुझे याद नहीं कर सकते हो, परंतु अपने हर कर्म को करते हुए मुझे याद करो। जब आप खाना बना रहे हो तो बाबा की याद में खाना बनाओ, याद करो, इमेजिन करो कि बाबा की दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा पर गिर रही हैं और वो शक्तियाँ मेरे पूरे घर में फैल रही हैं, जिससे मेरा पूरा घर परम पवित्र बनता जा रहा है। बाबा कहते हैं जब बच्चे पढ़ाई करो तब भी मुझे याद करो, बुला लो बाबा आइए और मेरी मदद करिए पढ़ाई करने में। कोई कार्य आपको मुश्किल लग रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कहाँ से प्रारंभ करूं, तो बाबा को बुला लो कि बाबा ये कार्य मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, कैसे ख़त्म करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ आप आ जाइए और मेरी मदद करिए। बाबा बस प्यार का भूखा है, जितने प्रेम से आप उसको बुलाओगे उतनी ही प्रेम के साथ वो आपके पास तुरंत भागा चला आएगा। बस आवश्यकता है तो उसे सच्चे प्रेम के साथ बुलाने की। और बाबा यही अलग अलग युक्तियाँ हमें मुरली में बताते हैं कि बाबा को कैसे याद करें। ये मुश्किल बात है कि यदि कोई कहता है पूरे दिन बाबा को याद करो, तो अगर हमें आदत नहीं है, हमने प्रैक्टिकल तौर पर इन सभी चीज़ों को यूज़ नहीं किया है, तो हम नहीं कर पाएंगे। परंतु बाबा ही मुरली के माध्यम से प्रतिदिन हमें अलग अलग तरीके बताता है कि बच्चे खाना बनाते समय याद करो, पढ़ाई करते समय याद करो, जब आप बर्तन धुल रहे हो तब भी बाबा को याद करो, खाते समय भी बाबा को याद करो। और जब हम इस तरह याद करते हैं तो एक तो हमारे बुरे कर्म समाप्त होते जाते हैं, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि हम अब कोई बुरे कर्म नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो बाबा की याद में लगा होता है। और तीसरी बड़ी बात कि हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। तो जो बाबा अलग अलग तरीके बताते हैं वो सुन तो सभी बच्चे रहे हैं, परंतु वो अपने जीवन में अप्लाई बहुत कम बच्चे करते हैं। तो बाबा वही बच्चों को बता रहे कि कौन से बच्चे हैं जो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, केवल सुनने के साथ साथ ही नहीं अपितु उसे अपने जीवन में धारण भी करेंगे। तो बाबा के वही भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें बाबा की ये सारी बातें झट से टच हो जाती हैं। वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाके बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। और ये हमारे जीवन के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन पूरे दिन भाग दौड़ से भरा रहता है। बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को संभाल पाना, क्योंकि आजकल का दौर तो बहुत कंपटीशन वाला है, जिससे हमें बहुत सारा चिंता होती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। परंतु इस भाग दौड़ी भरी दुनिया में भी केवल एक हमारा बाबा है जो हमारी बातों को बहुत प्यार से सुनता है। हम भी जो इस दुनिया में दोस्त बनाते हैं, माँ बाप हमारे होते हैं या भाई बहन, हम उन सब से ही यही उम्मीद करते हैं कि वो मेरी बातों को सुने, कम से कम प्यार से सुन ले। परंतु ऐसा भी नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा जो बाबा है बहुत प्यार से हमारी सारी बातों को सुनता है और सुनने के साथ साथ ही उसका समाधान भी देता है। और दूसरी बड़ी बात कि हमारा मन शांत हो जाता है जब हम बाबा से अपने मन की बातों को कह देते हैं,
तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब हम इस तरह बाबा को अपने हर कार्य में याद करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में प्रगति होती है। और फिर बाबा कहता है कि बच्चे अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती जाएगी, हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ेगा। ओम शांति।